नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंक्शन जो है जिसे वो लिम्फियाधुरा को मान रहा है, हम लेपुलेख को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म छोड़ नहीं सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री, कश्मीर छोड़वे नहीं किए, लेपुलेख छोड़ेंगे यहाँ पे। हम नेपालियों को तो कम से कम उस मोदी से मत डराइए जिसने पाकिस्तान के स्ट्राइक के 4 घंटे के बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। और जिस तरीके से आप लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख को नहीं छोड़ सकते हैं ना, ऐसा ही हम लोग भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग को बताता हूं कि इसका एरिया कितना है। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख जो है ना, इसका एरिया 370 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये मालदीव का जो सबसे बड़ा जजीरा है ना, ये उसके बराबर है। तो हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। बात करेंगे एविडेंस की, तो आइए आपको इंडिया का भी कुछ मुख्य दावे बताता हूँ और नेपाल का ही बताता हूँ। सारा विवाद जो है ना, ये नदी के ओरिजिन को लेकर के है। इंडिया ये बोलता है कि नदी का ओरिजिन जो है वो लेपुलेख है, लिम्पियाधुरा नहीं है। और नेपाल ये बोलता है कि नदी का ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा है। तो लिम्पियाधुरा होने की वजह से वो सारी जमीन हमारी है। और इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ आकर के बोल रहा है। और नेपाल के पास एविडेंस ये है कि 1816 में सुगौली की संधि जो हुई थी ना, उसके अंदर लिम्पियाधुरा को नेपाल के नक्शे के अंदर रखा गया था। तो आप बगैर एविडेंस का बोल रहे हैं। 7 करोड़। इंडिया का दूसरा एविडेंस ये है कि 1962 में जो चीन के साथ जंग हुआ था, तो उस वक्त इंडिया वालों ने अपना सैन्य अड्डा लिम्पियाधुरा में तैनात किया और रास्ता वगैरह बनाया। तो इसकी वजह से वो ये बात बोलता है कि ये जमीन हमारी है। तो ये क्या बात हुई भाई, जमीन हमारी, सारा एविडेंस हमारे पास है और तुम जबरदस्ती बोल रहे हो कि हमारी है। और नेपाल वाला का दूसरा एविडेंस ये है कि 1816 के बाद जो नक्शे छपे थे, जो नक्शे बार बार जो छप रहे थे, उसके अंदर लिम्पियाधुरा को नेपाल का बताया गया था। तो आप बताइए किसका एविडेंस मजबूत है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया वाला का जो तीसरा एविडेंस है वो ये है कि 2015 में यात्रा के लिए और तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए चीन का और इंडिया का मुआहदा हुआ लिम्पियाधुरा से, उसके अंदर नेपाल वालों को नहीं बुलाया गया। तो रोटी बेटी का रिश्ता था, नेपाल वालों ने छोड़ दिया। मगर आपने नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जमीन नहीं है। हमारा जो तीसरा दलील है, ये एविडेंस है, वो ये है कि 2020 के अंदर हमारे संविधान के अंदर ये मान लिया गया है कि ये हमारी जमीन है। और इसका मतलब ये है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं और आप ताकत के दम पर इसको ले नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है हमको जाना पड़ेगा किसी तीसरे के पास, या तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए या किसी तीसरे मुल्क को जज बनाइए। तो इसके अंदर तो एविडेंस तो हमारा मजबूत है। तो आप लोग तो भूल जाइए कि जमीन आप ले सकते हैं।